ये सिर्फ अपनी फैट के अंदर बनता है। ओए 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 ओए, बिल्कुल ये जो खुशबू आ रही है ना, ये देख रहे हो। हमारे दादा हिंदुस्तानी पकवान थे ना, जो चटनी है ना हमारे, ये हिंदुस्तानी स्टाइल की है। इसमें ज़ीरा होता है, प्याज होती हैं, हमारे अपने सीक्रेट मसाले होते हैं। ये हमारा खानदानी काम है। ये बैंगन पक्का हुआ है वो तमुआ का, ये साग 12 महीने, ये मूंगी की दाल है, चने की दाल है, और मिसी रोटी, लस्सी, मक्खन शक्कर। जिन्हें गोलगप्पे खाते ना, एक दीवान अगली दीवान वाल ला दी गोलगप्पे खावे, दर्द ही है, दवाई है। अच्छा, ये पुदीना माशाल्लाह ऐसे पूरी गट्टी डाल देते हैं। हाँ, ये है जी 15 मसाले वाली चटनी। साउथ पंजाब की दूसरी एपिसोड के साथ आपका भाई मौजूद है मुल्तान शहर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा और अगले 24 घंटे के लिए मैं मुल्तान के कुछ ट्रेंडिंग और वायरल खाने ट्राई करने वाला हूं, जिसमें शुरुआत करेंगे हम मखनी साग प्लस दाल मूंग चना फ्राई से। उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा ट्रक अड्डे का मशहूर भुनवा कीमा, साथ ही साथ रांझा गोश्त। हाँ जी, जिस पे शायर ने कहा था कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई। तो रांझा गोश्त भी मिलेगा वीडियो में। और मुल्तान आकर अगर आप गर्मियों में मुल्तानी गोलगप्पे नहीं खाओगे तो यार ये ज़्यादती है। तो ये सारी यमपोक किस्म की चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। प्लस आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से कंट्री से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही साथ अगर आप मेरे मेहमान बनना चाहते हो तो आपने जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर देना, भाई हाजिर है। वो पहली चीज़ जो इस टाइम मुल्तान में फुल ट्रेंडिंग में चल रही है वो है शेख साहब का साग, जिसकी स्पेशल बात यह है कि ये आपको 12 महीने मिलेगा, प्लस इसको ये मक्खन में फ्राई करके आपको सर्व करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ जी ट्रक अड्डे पे। ये मेरे पीछे आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे होंगे। ये है जी शेख साहब दाल मूंग वाले। किसी से भी आपने यहाँ पे आके सिटी प्लाजे का पूछना है, उसकी बिल्कुल बैक पे ये बैठे हुए हैं। आए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है जी। क्या नाम है? शेख मोहम्मद यासीन। अपने इस अड्डे को कितनी देर हो गई है? ये 29 साल हो गए जी। पहले वालिद साहब बैठते थे, वालिद साहब के बाद जो है ना फिर हम खुद बैठते हैं। पहले वालिद साहब ने जो है ना नीचे चटाई पे काम किया हुआ था। तो मुझे बताते हैं अपने पास होता क्या क्या है? ये बैंगन पक्का हुआ है वो तो बताऊँगा का, ये घर जैसा, ये साग 12 महीने, ये मूंगी की दाल है, चने की दाल है। अच्छा। इसको सरायकी में बोलते हैं दाल मूंग। हाँ। और मिसी रोटी, लस्सी, मक्खन शक्कर। ਇਹ बैंगन को ना कोई भी साग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤੇ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕरेंगे। यानी प्रॉपर तड़का ला के देंगे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये साग बना रहे हो? हाँ जी, ये साग ये साग तैयार हो रहा है, इसको इन्होंने फ्राई कर रहे हैं। पहले इन्होंने ये बैंगन को फ्राई किया है और अब हमारी प्लेट तैयार हो रही है। ये कितने वाली प्लेट है? ये 100 रुपये वाली है। किस टाइम आते हैं, किस टाइम खत्म हो जाता है? सुबह 5 बजे आते हैं, बस दोपहर 3 बजे तक आजकल गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। हाँ जी। और कोई ऐसे कस्टमर भी होंगे जो वालिद साहब के ज़माने में आते होंगे? काफ़ी जो इधर से आते हैं ड्राइवर हज़रात बाबा जी की वजह से आते हैं इंशाल्लाह। ये मक्खन रखा हुआ है सरकार इसके ऊपर। अच्छा, ये पूरी बाल्टी भरी हुई है आपने तो? हाँ जी, हाँ जी। ये करीम और मलाई और दही इसके अंदर जो है ना खुद निकालते हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे ये कितना बनता है डेली बेसिस पे? ये डेली में दूसरे तीसरे दिन बन जाता है। अच्छा, अच्छा। 4 किलो। 4-5 देखो ना बर्फ लगा के रखी है, हाँ। जो बच जाएगा फ्रीजर में, सही है, दूसरे दिन सही फिर है। पत्थर हो जाएगा। तो ये खालिस मिलेगा यानी? हाँ जी। यहाँ पे कुर्सियों वाला कोई निज़ाम नहीं है। इन्होंने देसी तरीके से चारपाइयाँ लगाई हुई हैं और चारपाइयों पे देसी माहौल में बैठ के खाना खाने का अपना ही मज़ा है। खूबसूरत किस्म की हमारे सामने प्लेट सज चुकी हैं और जिस तरह हम किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट पे अपना पूरा ऐसे मेज़ सजाते हैं ना, हमने चारपाई सजवा ली है भाईजान। ये जो मज़ेदार किस्म के ये जो सारे खाने मेरे भी आगे आए हैं, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ शबीर वड़ैच को, जिन्होंने बहुत दूर से कमेंट किया था। अच्छा जी, सबसे पहले है जी बैंगन का भरता और उसके ऊपर भी इन्होंने मक्खन डाला है। साथ है जी साग, इसके ऊपर भी इन्होंने मक्खन का हल्का सा तड़का लगाया है। और इधर है जी दाल चना मूंग फ्राई, इसके ऊपर भी मक्खन का तड़का है। ये तीनों 100 रुपये की प्लेट है। साथ इन्होंने हमें लगा के दिया मक्खन और शक्कर, और साथ है मुल्तान की सौगात मिस्सी रोटी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले अच्छा, मुझे वैसे साग के लिए एक्साइटमेंट थी गर्मियों में, लेकिन मैं ये जो बैंगन का भरता है ना, सबसे पहले ये ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने ये देखा ना तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। मैंने कहा भाई पहले इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 यार, एक तो बैंगन का इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर है ना, और ऊपर से ये जो सब्ज़ मिर्चों प्याज टमाटर का तड़का लगा रहे हैं, वो इसको इतना चटपटा कर रहा है कि आपके मुंह में ना एक फ्लेवर्स की ऐसे तूफान आ जाता है। एक और बाइट लूँगा। आहा, बिस्मिल्लाह।
यार जब आप ऐसे वो बाइट बनाओगे ना तो आपको बैंगन का फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन वो जो मक्खनी टच आ रहा है ना, हल्का हल्का सा ऐसे एसेंस भी आ रहा है और टेस्ट भी आ रहा है, वो बड़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा जी, अब साग ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो आपका भाई गर्मियों में साग खा रहा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं पहले बैंगन का भरता खा चुका था, साग भी अच्छा है, लेकिन भाई ये जो बैंगन का भरता है ये नंबर ले गया। मुझे थोड़े से ना ऐसे फ्लेवर्स मध्यम मिले हैं इसमें। दोबारा मैं एक बाइट बनाऊंगा चेक करने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने इनका साग खाया तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया था। अब हम ट्राई करेंगे जी इनकी दाल मूंग चना फ्राई, जो कि इटसेल्फ एक मुल्तान की सौगात है। यार ऐसे मक्खन में वो तैर रही है ना, बिस्मिल्लाह। यार खाने तो इनके मज़े के हैं, फ्लेवर्स जो हैं वो भी इनके कंसिस्टेंट हैं, लेकिन इस सब में ना मुझे सबसे अच्छा भाईजान बैंगन ही लगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रक अड्डे पे आ रहे हो ना, आपने चुप करके बैंगन का भरता लाजमी ट्राई करना है, आपको वो घर वाली फील आएगी। अब हम एक ना स्पेशल चटपटा तो खा लिया हमने, अब हम ट्राई करेंगे इसको मक्खन और शक्कर के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो ये कम्बिनेशन बनना है ना बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा मक्खन का टच और थोड़ी क्रंची सी शक्कर प्लस मिस्सी रोटी जो कि नमकीनपन पैदा कर रही है, तो तीनों का एक बड़ा मज़े का कम्बिनेशन बना है। एंड में ट्राई करेंगे जी इनकी लस्सी भी साथ सर्व करते हैं, तो जितना भी देसी निज़ाम है ना वो सारा आपको इनके पास मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी इस टाइम गर्मी हो रही है तकरीबन लाहौर में, तकरीबन मुल्तान में 45 डिग्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इतनी गर्मी में आप इस लस्सी को ना कर ही नहीं सकते। हमारा पहला नाश्ता कम लंच हो चुका है। यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, ये दूसरी लोकेशन है, वो भी ट्रक अड्डे में ही है भाईजान। तो इनकी मुझे अच्छी बात ये लगी है ना कि यहाँ पे जैसे मैं घर में कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं उसको तड़का लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगवा लो, उसको ये प्याज टमाटर और मक्खन में ऐसे प्यारा सा करके बना के आपको सर्व करेंगे। खैर यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी लोकेशन पे। एक और चीज़ जो पिछले 1-1.5 साल से मुल्तान में बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है वो है ट्रक अड्डे पे सूफ़ी का कीमा। अब ये बीफ कीमा होता है और संगेडे की गारंटी है कि लजीज होगा, क्योंकि पहले मैं खा चुका हूँ। अच्छा जी, लोकेशन बहुत सिंपल है। जैसे ही बस स्टैंड ख़त्म होता है और ट्रक अड्डा शुरू होता है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और मेट्रो का जो स्टेशन है विहाड़ी चौक वाला, उस रोड से आप अंदर आएंगे तो ये पीछे बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। क्या लगाया हुआ है? ये हम फ्राई कीमा बेचते हैं, माश की दाल है, चिकन शामी है। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को? तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए। इसी जगह पे? नहीं, पहले 14 नंबर करते थे। यहाँ पर भी तकरीबन 30 साल के करीब हो गए लारेड। तो ये आपने शुरू किया था कि वालिद साहब ने आपके? पहले वालिद साहब के साथ होता था मैं। अच्छा सलीम भाई, अपने ये कीमे की खास बात क्या होती है? ये ताज़ा तैयार करते हैं लकड़ी की आग में। चटनी है ना हमारी, ये हिंदुस्तानी स्टाइल की है। अच्छा, इसमें ऐसे क्या हिंदुस्तानी स्टाइल होता हमारे है? दादा हिंदुस्तानी पकवान थे ना, यानी उनकी रेसिपी है ये? हाँ, जी जी। पूरे मुल्तान में इंशाल्लाह हमारे जैसा मयार नहीं होगा किसी। अच्छा, पक्की बात है जी? इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ अंदाजा है ये कितना कीमा बन जाता है डेली बेसिस पे? 10-12 किलो 15 किलो, जैसे कोई कारोबार हो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और टाइमिंग क्या है अपनी, मतलब कब आते हैं? तकरीबन 11 बजे से पहले शुरू कर देते हैं। अब सही है। और ख़त्म? 6-6:30 बजे तक बैठे होते हैं, 6-7 बजे तक। और कोई छुट्टी भी होती है? जुम्मे की छुट्टी होती है। ये देखे लोग हमें कहते हैं कि हम पहले से तैयार करके रखते हैं, ये हम कच्चा कीमा है, ये सबके सामने बिल्कुल ताज़ा अच्छा, कीमा ये तैयार कच्चा, करते ये हैं। माशाल्लाह इसमें क्या क्या डाला हुआ है आपने अभी? इसमें ज़ीरा होता है, प्याज होती हैं, हमारे अपने सीरन मसाले होते हैं, ये हमारा ख़ानदानी काम है इसका कीमे अच्छा माशाल्लाह। एक और ज़रा भर के निकालें ना, ज़रा दिखाएं ज़रा ये इसमें चेक लोगों करें, को। ये सारा कच्चा कीमा है। ये यही इसमें- रोकिएगा इसको जी, इसमें अच्छा। सेक वगैरह भी कोई नहीं लगा हुआ, सारा कच्चा कीमा है ये बिल्कुल। माशाल्लाह। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि शुरू में आपको एक तवा नज़र आएगा जो कि कीमे से भरा हुआ है। अब यहाँ पे आपने 2 से 3 चीज़ें नोटिस करनी है। सबसे पहले इस तवे को इन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है ताकि किसी भी किस्म की मिट्टी या डस्ट इसमें शामिल ना हो। प्लस आपको एक ओल्ड स्कूल वो चिमनी नज़र आएगी। इस कीमे को बनाते हैं ये लकड़ी की आग पे, तो जायके का आप खुद सोच लो। अब होता ये है कि सबसे पहले ये कच्चे कीमे को डालेंगे तवे के ऊपर, उसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें टमाटर, 15 मिनट का दम लगेगा। उसके बाद मसालों में ऐसे अच्छे तरीके से भून के आपको कीमा सर्व कर देंगे। एक और चीज़ जो काबिल गौर है कि अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो जो रोगनी नान इनके पास पड़ा होता है ना, उसको ये ऐसे कीमे में लिबड़ के कैं करके वो भी आपको दे सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये है वो रोगनी नान दम वाला। दिखाइएगा इसको ज़रा खूबसूरत तरीके से।
ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है लिबड़ा नान। लगाते हैं एक प्लेट। ये कितने वाली प्लेट लगाई है आपने? ये 250 की है। अच्छा माशाल्लाह। पूरे पंजाब में जितनी गर्मी हो चुकी है ना, आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। हमारा दूसरा खाना आ चुका है। खूबसूरत किस्म का एक प्लेटर बना के दिया इन्होंने, और ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ हलीना, जिन्होंने बांग्लादेश से कमेंट किया था। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं ऐसे थैंक यू कहूँ, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। भाईजान एक लिबड़ा हुआ नान है, कीमे में लिबड़ा है, क्या मैं कहता हूँ सुहाना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ कीमे की प्लेट है, ये 250 रुपये की है, और इसमें आपको सब्ज़ मिर्चें, प्याज सब कुछ नज़र आ रहा होगा। इनकी ये स्पेशल चटनी होती है, मेरे ख्याल से अनारदाने की होती है, मुझे लग भी रहा है कि ये थोड़ी खट्टी सी होगी। साथ है जी सादा दही जिसमें ज़ीरा डाला हुआ है, सलाद दिया है, 2 शामियाँ दी हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होगी ना, वो होगी जी इनके इस कीमे पे। माशाल्लाह ये जो इन्होंने हमें रोगनी लिबड़ा हुआ नान दिया है, इसके साथ बाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई करेंगे जी। ओए ओए, जैसे जैसे आप बाइट चुबाते जाओगे ना, नवाला चुबाते जाओगे, तो अंदर से आपके ऐसे ना आपका थरथली मचेगी। क्यों? क्योंकि भाईजान मसाले इतने तगड़े हैं। अच्छा, आप भी सोचते होंगे कि यार मैं हर बात पे कही जा रहा हूँ मसाले तगड़े हैं, लेकिन वाकई भाईजान मुल्तानी जो जायका खाते हैं ना, वो लाहौरियों से 2 हाथ आगे है। इनके गरम मसाले या खड़े मसाले इतने तेज़ है ना कि मेरे मुंह में मसालों की भरमार हो गई है, और उसके बाद वो नाक तक रिएक्शन गया और मुझे छींक भी आ गई। अच्छा जी, एक और बाइट बनाएंगे। अब साथ ना ये देखें ना, इनका ऐसे रस भरा कीमा है, और साथ ये चटनी हल्की सी लगा के हल्का सा ऊपर रायता डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए, ये जो चटनी ने ट्विस्ट पैदा किया है ना, एक तो पहले इनके मसाले इतने टाइट किस्म के थे, यमपोक किस्म के थे, लेकिन इतनी तीखी चटनी है, मुझे पसंद है। वैसे तो ये कह रहे थे मेरे ख्याल से ये खुबानी की चटनी है, लेकिन ये तीखी वाली है, इसमें वो मिठास नहीं है, और उसी को मेरे ख्याल न्यूट्रलाइज़ करने के लिए साथ ये प्लेन रायता देते हैं। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है, एक तो कीमे में हमक नहीं है, कीमा अलग से खड़ा खड़ा अपनी फील नहीं दे रहा, बल्कि बड़े अच्छे से भुना हुआ इन्होंने प्याज़ों के साथ, टमाटरों के साथ, सब्ज़ मिर्च के साथ। पता लग रहा है कि ऐसे ना अच्छे से गूंदा हुआ है, उसकी गिरफ्त है। तो अब मैं ये ख़त्म कर लूँ। इन्होंने हमें शामियाँ भी सर्व की थी, मेरे ख्याल से ये दाल की शामी होती है। ये ख़त्म कर लूँ, मिलते हैं आपको इसके बाद। तकरीबन 4 बज चुके हैं, और ट्रेंडिंग में चलते हुए हमने 2 चीज़ें ट्राई की हैं, दोनों का जायका बेहतरीन था, प्लस इस कीमे का जायका। तो अभी तक मेरे गले में अच्छे से पानी पीऊँगा, कोई बोतल छोतल पिएंगे तो ही राहत मिलने वाली है। खैर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यहाँ से अभी हमने जाना है, और मैंने आपको खिलाने हैं हनीफ के गोलगप्पे। भाईजान मैं पिछली गर्मियों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये हनीफ भाई के गोलगप्पे खा लूँ, क्योंकि जिस तरह वो बना रहे होते हैं ना, ऐसे बल्क क्वांटिटी में, अपना ही स्वाद है। लाहौर में रह के अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टॉप नोच किस्म के गोलगप्पे मिलते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि भरवे गोलगप्पों की वजह से जो शहर मशहूर है, यानी गोलगप्पे जिस शहर की पहचान है, वो है मुल्तान। मैं आ चुका हूँ हमारी तीसरी लोकेशन पे, जो कि है हनीफा गोलगप्पे वाला। ये सारी जो रौनक है ना, इसी की है। लोकेशन समझ लो दिल्ली दरवाजे से अलंग के ऊपर जब आप जाओगे, पाक गेट वाली साइड पे, दरमियान पे, जहाँ पे लोगों का क्रेजी किस्म का रश लगा होगा ना, मेले का सा समा होगा, तो वो है हनीफा गोलगप्पे वाला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं शायद, शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया हनीफ भाई आपको? हमें हो गए 13 साल इसी जगह पे? जी, इसी जगह पे। स्पेशल होता है हमारा मटेरियल, बूंदी, चने, आलू, दही, खटाई। और ये जो खटाई होती है, इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें होता है जी पुदीना, अदरक, थोम, काली मिर्च, जवैन, कलवंजी, काला जीरा। ये सारी बताऊंगा फिर तो सबको पता लग जाएगा। जरा गोलगप्पे खाते ना, एक दीवान अगली दीवान वाला आते यो गोलगप्पे खाने, दर्द ही दवाई सही नहीं। ये सर जी 3 बजे के बाद आते हैं गर्मियों में। हाँ जी। सर्दियों में हम जल्दी आ जाते हैं 1 बजे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये प्यारे प्यारे लड़के आ गए माशाल्लाह। ये है जी 15 मसाले वाली चटनी। अच्छा माशाल्लाह। और कौन कौन से मसाले होते हैं? ये मसाले होते हैं जवैन, आमचूर, कलवंजी, काला जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोम, अदरक, पुदीना, बड़ी मड्डियाँ होती हैं ये हाथ। और असल जायका इसी में होता है? हाँ,
असल जायका तो इसी में होता है जो क्योंकि चस्का मसाला लगा- वगैरह तो कोई डाल ही नहीं रहे आप। मसाला नहीं डाल रहे ना, अच्छा अच्छा। यही तो चस्का लगाता है बंदे को। अब इनका सेटअप कुछ ऐसा है कि रोड के दोनों साइडों पे आपको इनका सेटअप नजर आएगा। एक साइड से गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं और दूसरी साइड पे बैठ के लोग इनके गोलगप्पों से महसूस हो रहे हैं, यानी आपको वो फील आएगी कि किसी मेले का सा समा है। इनकी छोटी सी रेडी पे फुल बाहर से मुल्तानी मौजूद है। कुछ दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ बेगमात के साथ आए हैं और कुछ आए हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन सब ने एक ही गोल अचीव करना है कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे तैयार करने का सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले उसके अंदर मटेरियल आएगा, उसके बाद उसको डोबा लगवाया जाएगा दही वाली गड़वी में और एंड में आएगी इनकी स्पेशल चटनी। जितने प्यार से उसको वो ऐसे डबोते हैं ना, सारे पैसे उस चीज़ के हैं। चलते हैं और अपनी प्लेट लगवाते हैं। जिसकी बेगम कह बस मैंने नहीं बोलना, वो फिर हनीफ के गोलगप्पे खाती है, खुश हो जाती है। पहले नमकीन फिर मीठा। हमारी ठंडी ठार मस्त किस्म की गोलगप्पों की प्लेट आ चुकी है और मेरे ख्याल से 80 रुपए के ये 4 गोलगप्पे हैं, यानी 20 रुपए का आपको एक गोलगप्पा मिलेगा। अब इनकी प्रेजेंटेशन इतनी आला है और अगर आप गोलगप्पे का साइज़ देखो वो जैगेंटिक किस्म का और मुंह तक लबालब मटेरियल से भरा हुआ है। तो मैं लाहौरियों को एक बात तनबीह करना चाहता हूँ कि आप जो खाते हो वो पानी पूरी होती है, असल गोलगप्पा इसी को कहते हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे और इससे थोड़ा बदतमीज़ी से खाना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शायर कह गया है कि ज़िंदगी का मज़ा कट्टे में है। तो असल जो इनकी ये चटनी है ना, जिसको अपनी ये स्पेशल चटनी कह रहे थे, सारे मसाले उसमें हैं, अलग से ये कोई मसाला नहीं डालते। अगर आप ये गोलगप्पे और स्पाइसी करवाना चाहते हो तो इनसे कहना कि ये जो चटनी है ना, इसमें ज़रा डीप डोबा लगवाएं। एक और अब गोलगप्पा ट्राई करेंगे। अभी हार्डली मैंने 3 गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन ये इतने स्पाइसी है ना कि मेरे मुंह में साड़ मचना शुरू हो गया है। अब मुझे तो थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है कि यार ये ना क्रिस्पी नहीं है, क्योंकि जब इनको ये चटनियों में डिप करते हैं, अगर आप फ़ौरन नहीं खाओगे तो वो गोलगप्पे का क्रिस्पीपन आपको फील नहीं होगा। तो वो मेरे ख्याल से जो क्रिस्पीपन है और वो जो गोलगप्पे की वो जो बरवाहट होती है, जो दही और मसालों का टेस्ट होता है, वो बैलेंस होना चाहिए। यार मुझे ये अच्छे लगे। अब हम ट्राई करेंगे इनका पानी, क्योंकि इनका जो पानी है ना वो मुझे बहुत ही तगड़ा किस्म का लग रहा था। बिस्मिल्लाह। अगर इसमें आप देखोगे ना, इसमें पुदीना तो ऐसे भर के डालते हैं जैसे सवाब का काम हो, प्लस ऊपर ऐसे वो क्या कहते हैं, अजवैन तैर रही होती है। यार ये तो बंदा सादे पानी की तरह यही पीता रहे। स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है और आपको ऐसे लगेगा कि आप सही में पुदीने वाला या अजवैन वाला पानी पी रहे हो। मैं एक आपस की बात बताऊं, मुझे गोलगप्पों से ज़्यादा इनका ये पानी पसंद आया है। नंबर ले गया भाई साहब। जैंगो किस्म के गोलगप्पे आपके भाई ने खा लिए और जितना चौकस किस्म का पुदीने वाला पानी था ना, दस्ती हजम भी हो गया है। तो वेजिटेरियन चीज़ खा ली है, अब बारी है नॉन वेज खाने की, यानी मैंने आपको खिलाना है दुम्बा। एक और चीज़ जो मुल्तान में अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है वो है रांझा गोश्त। जंडावाला शहर की ये एक सौगात है जो कि अब आपको मुल्तान में मिलेगी, वो भी HN फूड पे। तो मैंने कहा भाई इसको भी ट्राई करते हैं। अब मुल्तानियों को भी अगर HN फूड की लोकेशन बताने की ज़रूरत है तो फिर भाई आप मुल्तानी नहीं हो, बाहर से आ रहे हो तो भाई गूगल कर लेना। मैं अभी अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ, हमारी चौथी लोकेशन है और यहाँ पे भाईजान आप गाड़ियों की लंबी लाइन चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में आ ही गया। आप? बड़ा आपने हमें वेट करवाया फिर आप आए उसकी माजरत। मुझे ये बताएं क्या खिलाने लगे हैं आज? आज आपको हम रांझा गोश्त खिलाने लगे। अच्छा, और ये सारा रश उसी का लगा हुआ है? ये सारा रश रांझे गोश्त का लगा, क्योंकि रांझा गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि 60 साल बाद एक घर से निकल के दूसरे घर में आई है। अच्छा। उसकी वजह ये कि पिछले तकरीबन 55-60 सालों से वो एक ही घर में बनाते थे। वहाँ मियाँ वाली से आगे आया जंडावाला गाँव है, वहाँ पे गाँव में बनता था। तो अब हमारे पास HN फूड पे आ गया जी रांझा गोश्त, मुल्तान और लाहौर वाली दोनों ब्रांचेस पे। तो इसलिए आवाम पहुंची हुई है यहाँ पे ये गोश्त खाने। तो ये बनता कैसे, खासियत क्या है इसकी? सर ये छाड़ सा आपको बता दूँ, ये नमक से और एक बड़ा लाइट सा एक मसाला होता है वो लगा के बनाते हैं हम लोग, और इसको तंदूर में बनाते हैं। तकरीबन कोई 4-5 घंटे ये तंदूर के अंदर ही रहता है और वहीं पे हम इसको दम लगाते हैं। अब मैंने सोचा कि यार इनके किचन पे छापा मारते हैं कि ये आखिर ये रांझा गोश्त तैयार कैसे करते हैं। किचन में सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई चीज़ कबाबों से, उसके बाद एक लंबा कढ़ाइयों वाला सेटअप था। मैंने इनसे कहा कि इससे पहले मेरा ध्यान हटे, मुझे उस तंदूर पे ले जाओ जहाँ पे आप रांझा गोश्त तैयार कर रहे हो। अब इन्होंने सीखा हुआ है, बड़ी खूबसूरती से मटन पुरोया हुआ है और इसको इस तंदूर के अंदर तकरीबन 5 से 6 घंटे लगा के तैयार करते हैं। प्लस आपको यहाँ पे हर तरह का मिलेगा, यानी शैक्स
भी हैं, पुट का गोश्त भी है। और तो और मैं ये देख के हैरान रह गया हूँ कि इन्होंने सिटिंग इतनी बढ़ा ली है और सारी सिटिंग फुल है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेशावर के लोग मटन खाते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और इसके अंदर मटन है। ये बॉस अफगानी कढ़ाई है, ये अफगानी कढ़ाई है। और ये कितना मटन होगा अभी? ये तकरीबन 20 किलोमीटर बड़ा होगा। 20 किलो? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और मैं पीछे भी आपके कढ़ाइयाँ देख रहा हूँ। ये और पीछे भी बड़ी हुई है, उधर भी बड़ी हुई है। तो ये कौन कौन सी कढ़ाई बनाते हैं? हम काबली कढ़ाई बनाते हैं, अफगानी कढ़ाई बनाते हैं, शनिवारी कढ़ाई बनाते हैं। अच्छा जी। ये चिकन बनाते हैं, काबली चिकन। अच्छा जी, अभी हाफ डन किया हुआ इनको? ये आप डन। ये देखें माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कढ़ाइयाँ हैं माशाल्लाह से। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं, हमारा गर्मा गर्म रांझा गोश्त आ गया। और जिस तरह इन्होंने ये पैकिंग में सर्व करते हैं ना, तो एक इम्तिहान है, क्योंकि जब आपकी भूख अरूज पे हो और उसको पहले अखबार में लपेटा होता है, उसके बाद फॉइल पेपर होता है, उसके बाद एक और पेपर होता है। ये सिर्फ अपनी फ़ैट के अंदर बनता है। ओए होए 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 होए, ये देखो माशाल्लाह, मछली का पीस भी नज़र आ रहा है। 4-5 ये चांप भी है, 4-5 किस्म के जंगली पीस है। और इस टाइम जो खुशबू आई है ना, वो बहुत लाजवाब किस्म की। ये मेरा रांझा गोश्त मैं अपने भाई सुहेल को स्पेशल डेडिकेट कर रहा हूँ, जिन्होंने यूके से कमेंट किया था। अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज़ को हाथ डालूँ और किस चीज़ को नहीं। ये देखो जी, बिल्कुल ये जो खुशबू आ रही है ना, ये देख रहे हो, ओए होए 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 माशाल्लाह, सदके जाऊँ। अच्छा, इसमें जो जूस इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये गोश्त का अपना जूस है। और ये देखो मटन की लाली खुद बोलेगी कि भाई मैं नस्ली किस्म का गोश्त हूँ। और ये प्रॉपर आपको ऐसे सर्व होता है जैसे ख़जाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ मीट का टेस्ट है और हल्का सा अगर आपको वो उसका नमकीनपन आएगा ना, तो वो चर्बी यानी जो फ़ैट है ना जिसके अंदर इसको पकाया गया, उसका नमकीनपन है, गोश्त का टेस्ट है। और मज़े की बात है कि इन्होंने मुझे कहा कि भाई रायता ला के दें, मैंने कहा नहीं। ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, ये उसके अपने फ़ैट में बना हुआ है और किस तरह गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये बिस्मिल्लाह, क्या बात है। मैंने पहली बाइट ली है तो मेरे दिल से आवाज़ आई है कि मुझे दूसरी बाइट लेनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने रांझा गोश्त ट्राई नहीं किया हुआ, लेकिन जो चीज़ ये है बेहतरीन है। और तो और जब आप इसको ट्राई करते हो ना, तो आपने इसके गोश्त को फ़ील करना है। वो गर्मा गर्म गोश्त जब ज़ुबान के नीचे, दाढ़ के नीचे आप फ़ील नहीं करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका एक असूल है, इसको आपने रोटी के साथ नहीं खाना, इसको आपने खालिस मीट का मज़ा लेना है। अच्छा, एक टिप्पणी आपको दे दूं मैं, इसको आपने गरम गरम ही खाना है। अगर ये थोड़ा सा भी ठंडा हो गया ना, तो इसका मज़ा किरकिरा होता चला जाएगा। अब ये मैं ख़त्म कर लूँ, साथ इन्होंने हमें चीज़ कबाब भी सर्व किए थे, वो मैं अकेले में खाऊंगा, वो मैंने तानू नहीं देने। साउथ पंजाब की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसकी आज दूसरी एपिसोड थी, ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। हमने मुल्तान में 4 ट्रेंडिंग खाने ट्राई किए और पर्सनली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे चारों पसंद आए। तो आप चाहते हो कि अगला हम कौन सा साउथ पंजाब का शहर कवर करें, बेशक वो छोटे से छोटा शहर होगा, आपका भाई कवर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो और मेरी वीडियो में मेरे मेहमान बन जाओ। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।